हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैंने हर सब्जेक्ट का आप लोगों को न्यू सिलेबस बता दिया है, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने हर सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले अपना सिलेबस जान लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि विलयन है, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल बेसिक तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का विलयन। विलयन का मतलब जिसमें दो पदार्थ मिले होते हैं, वो भी निश्चित अनुपात में। ठीक है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे अगर हम रेत को क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, तो बताइए क्या ये विलयन होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर रेत और जल का मिश्रण है। ठीक है, और वो निश्चित अनुपात में नहीं है। मिश्रण तो होना चाहिए पर निश्चित अनुपात में, समान संगठन में, यानी दोनों का ऐसा मात्रा होना चाहिए जिससे वो घुल जाए एक दूसरे में। ठीक है, लेकिन वहां पर तो अलग अलग ही होगा। अगर जल में हम रेत को मिलाते भी हैं तो रेत क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, दिखेगा कि वह जल से अलग है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जल में चीनी को मिलाते हैं या नमक को मिलाते हैं समान मात्रा में, तो वहां पर क्या होता है, चीनी जो होता है वह जल में घुल जाता है, तो वो जो होता है वो विलयन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही विलयन होता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसका, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो डेफिनेशन होगा वो गलत हो जाएगा। समांगी मिश्रण आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई भी अगर आप दो पदार्थ लेंगे, उनका अगर समांगी मिश्रण नहीं होगा तो वो कभी भी विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे रेत और जल का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत नहीं आता है। समांगी मिश्रण होना चाहिए, तभी क्या होता है, विलयन बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण अगर होगा तो क्या होगा, विलयन होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उदाहरण में क्या हो सकता है, तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका विलयन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका उदाहरण। अब देखिए, जैसे यहां पर एक मैं बना लेता हूं, इसमें मान लीजिए यहां पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इसमें क्या मिलाया गया है, तो इसमें चीनी मिलाया गया है। वो भी किस मात्रा में, समांगी मिश्रण, यानी समान संगठन में मिलाया गया है। तो अब यहाँ पर चीनी क्या कहलाएगा और जो जल है वो क्या कहलाएगा। तो इसमें जिसकी मात्रा कम होगी, जो हम दो पदार्थ लेंगे या दो से अधिक पदार्थ लेंगे विलयन बनाने के लिए, तो उसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलयन में उसे विलेय कहा जाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलयन में उसे विलायक कहा जाता है। और विलेय और विलायक किसके अंतर्गत आते हैं, तो विलयन के, और ये विलयन के घटक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि विलयन के जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं, तो दो होते हैं। विलयन के घटक, विलयन के घटक। आपको अपना नोट्स भी ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, विलयन के घटक, इसके दो घटक होते हैं। पहला अभी मैंने क्या आपको बताया, विलेय, और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो पहला विलेय हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा विलेय और दूसरा जो इसका घटक होगा वो हो जाएगा विलायक। विलेय का मतलब जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, और विलायक का मतलब जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, विलेय में जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय पदार्थ कहलाता है, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, तब बताइए विलयन बराबर क्या हो सकता है। विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से ही तो बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक हो सकता है कि नहीं, यही बताने के लिए मैंने आपको इतना भी तक बताया। अगर जो विलेय और विलायक है इन्हीं को तो मिलाया जा रहा है तो विलयन बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। विलयन बराबर हो जाएगा किसके,
विलेय पदार्थ के और विलायक पदार्थ के योगफल के, इन्हीं दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो विलयन के घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ध्यान दीजिएगा समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय पदार्थ कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। ठीक है, और ये विलयन के घटक कहलाते हैं। तब विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ प्लस विलायक पदार्थ। ये आपको मतलब ये आपको जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो विलयन के प्रकार, विलयन को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा पहला जो इसका प्रकार है विलयन का। ठीक है, विलयन को दो प्रकार में बांटा गया है, ये पहला हो गया और इधर जो होगा ये दूसरा प्रकार हो गया। पहला हो जाएगा, पहला जो इसका प्रकार है, ठीक है, ये हो जाएगा अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी जो विलेय और विलायक उसमें मिलाया जाता है उसके आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, आधार पर, तो इसके मात्रा के आधार पर भी जो विलयन होता है वह 4 से 5 प्रकार का होता है। पहला इसका जो प्रकार, यानी पहला जो होता है वो होता है तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है सांद्र विलयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। तीसरा हो जाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन। और चौथा है असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन। और पांचवा जो इसका प्रकार है वह हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये था अवयवों की मात्रा के आधार पर। विलयन का दो प्रकार था, यानी पहला अवयवों की मात्रा के आधार पर था, तो इसमें 5 प्रकार हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, और दूसरा इसका जो प्रकार है वह किसके आधार पर बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें भी 2 से 3 प्रकार है। पहला जो इसका हो जाएगा, इसमें विलयन जो बनेगा वह हो जाएगा गैसीय विलयन। क्या होगा, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। दूसरा हो जाएगा द्रव विलयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव विलयन। और तीसरा हो जाएगा ठोस विलयन। ठोस द्रव गैस के बारे में तो आप जानते होंगे, ठोस विलयन। ठीक है, तो 3 प्रकार होता है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम देख लेते हैं कि ये गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये सब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं केवल आपको बता देता हूँ कि क्या होते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं कि आपको एक अच्छे से नोट्स मिल जाए जिससे आप अपना नोट्स कॉपी बना पाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब होता क्या है। तो तनु का मतलब क्या होता है, जिसका मात्रा कम हो। ठीक है, तो अगर हम कोई विलयन लेते हैं, उस विलयन में विलेय की मात्रा अगर हम कम कर देते हैं तो वो जो विलयन बनेगा वो तनु विलयन बनेगा। ठीक है, बस इतना सा इसका डिफिनेशन है, आप लिख भी सकते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाता है। सेम टू सेम वैसे ही सांद्र विलयन में ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो वो सांद्र विलयन कहलाता है। अधिक होने का मतलब ये नहीं कि विलायक से अधिक हो जाए, विलायक से कम रहना चाहिए। ठीक है, जितना मात्रा है थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, तो वो सांद्र विलयन के अंतर्गत आएगा। संतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन
जिसमें विलायक में जो विलेय की मात्रा हो वो अधिक मात्रा में घुली हो, मतलब उतना अधिक मात्रा में घुली हो कि उससे ज्यादा अगर हम घोलते हैं तो वो नहीं घुल पाएगा। अधिक से अधिक मात्रा में घुल जाती है तो वही क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। यानी वो अब संतृप्त है, संतुष्ट हो चुका है, उससे ज्यादा अब नहीं घुल पाएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक मात्रा में अगर घुली है विलेय पदार्थ विलायक में तो वो संतृप्त विलयन के अंतर्गत आएगा। असंतृप्त विलयन का मतलब जितना उसको घोलना चाहिए उससे कम मात्रा में घोला गया है तो वह असंतृप्त विलयन में आएगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था जल में चीनी का मिश्रण, तो चीनी तो मिलाया जा रहा है लेकिन जितना मिलाना चाहिए, ठीक है, जो आप बनाना चाहते हैं शरबत, उसके लिए आपको जितना चीनी मिलाना चाहिए उससे आप कम अगर मिलाएंगे तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है, ठीक है, कि जितना उसको मतलब विलेय पदार्थ को मिलाना चाहिए संतृप्त होने के लिए अधिक से अधिक मात्रा, उससे भी अगर हम ज्यादा मिला देते हैं विलेय पदार्थ तो वह असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, मतलब संतृप्त विलयन से भी अगर हम अधिक विलेय पदार्थ मिला देंगे उसमें विलायक में तो वह अति संतृप्त हो जाएगा। यानी अति का मतलब अत्यधिक, असंतृप्त का मतलब संतृप्त, यानी जो संतृप्त विलयन का परिभाषा था उसमें अगर अधिक लगा देंगे तो वह अति संतृप्त हो जाएगा। मतलब संतृप्त होने के लिए जितना हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं अगर और अधिक मिला देंगे तो वह अति संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो प्रकार था विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, तो यहाँ पर लिखा है विलायक, तो जो भी काम करना होगा वो विलायक में करना होगा। तो पहला है गैसीय विलयन। तो अगर ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक हो वो गैसीय अवस्था में हो तो वह गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो तो वह द्रव विलयन कहलाएगा। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हुआ, ठोस अवस्था में, यानी विलेय भी ठोस पदार्थ में और विलायक भी ठोस पदार्थ में, तो वह क्या बन जाएगा वहां पर, तो वहां पर ठोस विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये सब क्या होता है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और आपको नोट्स बनाना चाहिए तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, आप लोग कहेंगे तब मैं करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमें पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स यानी हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।